डियोगो जोटा जो कि फेमस फुटबॉलर थे, पुर्तगाल के लिवरपूल का ये पार्ट थे, मेन उनके स्ट्राइकर थे। कार एक्सीडेंट के अंदर आज इस दुनिया से चले गए। 28 साल की उम्र के अंदर ये अकेले नहीं, इनके साथ गाड़ी के अंदर इनके भाई भी बैठे हुए थे। स्पेन के प्रोविंस जमूरा के अंदर ये गाड़ी चला रहे थे। लैम्बोर्गिनी कार थी इनकी, जिसने ओवरटेक करने की कोशिश की। उसी दौरान एक जो गाड़ी का टायर था वो ब्लो आउट हो गया, ब्रश कट गया, जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट हुआ और ये उस गाड़ी के अंदर वफात पा गए। जी हाँ, ये फेमस फुटबॉलर जिनकी अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि 1 महीना पहले शादी हुई थी, आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। काफी ज्यादा फुटबॉल की जो एक दुनिया है, फुटबॉल की आप दुनिया ही कह सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। उसके अंदर शौक का माहौल है, क्योंकि ये जो प्लेयर था ये बड़ा अच्छा प्लेयर था। लिवरपूल का एक बहुत अहम खिलाड़ी था। आप देखें जिंदगी कितनी छोटी है। आपको पता होगा हॉलीवुड के एक्टर फास्ट एंड फ्यूरियस का जो पार्ट थे पॉल वॉकर, उनकी भी मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट। पिछले दिनों कुछ साल पहले ऋषभ पंत एक गाड़ी के एक्सीडेंट में मरते मरते बचे थे, उनकी बचत हो गई थी, लेकिन कार एक्सीडेंट वजह उनकी भी बनी थी, लेकिन वो बच गए। अब आपके सामने एक और एग्जांपल आ गया। जो गाड़ी होती है ना, इसको बड़े आपको ध्यान से चलाना पड़ता है। कार एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि कौन सा बंदा, कितना बंदा फेमस इसके अंदर बैठा हुआ है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो फिर आपके सामने जिसको कहते हैं ना, बचना बहुत मुश्किल होता है। फिर चाहे आप 2-3 करोड़, कितने ही करोड़ों की गाड़ी क्यों ना ले लो, कोई गाड़ी आपको बचा नहीं सकती। जितनी गाड़ियों वाले क्लेम करते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ है, इसके अंदर जिसको कहते हैं ना ये सेफ्टी चीजें लगी हुई, कुछ नहीं होता। जब जिस दिन आपकी आनी है उस दिन आ जानी है। फिर चाहे जितनी मर्जी महंगी आपने गाड़ी ली हो, वो आपको बचा नहीं सकती। और ये भी देख लें आप कि कितनी महंगी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना ये दोनों के दोनों भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये जो चीजें दुनिया के अंदर होती है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। जो उसकी फैमिली का दुख है वो तो दुख है। मैं सुन रहा था जो लिवरपूल की मैनेजमेंट थी, उनका बयान आया था, वो बता रहे थे किस तरीके से हमने इसको वुल्फ से लिया था और उसके बाद कितनी शानदार इसकी परफॉर्मेंसेस रही हुई है। बट कहने का मकसद ये है कि ये जो चीजें होती है ना, ये हर बंदे के लिए ना एक एग्जाम्पल बनती है कि अभी भी टाइम है। देखो, गाड़ी का काम है चलना, गाड़ी तो चलना ही है, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। लेकिन मैंने जो एक चीज नोट की है कि जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो इतना पैसा, करोड़ रुपया खर्च करते हैं महंगी व्हीकल्स के ऊपर, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो फिर गाड़ी जैसी मर्जी है वो तबाह हो जाती है। आपको जरूरत ये नहीं है कि आप अच्छा व्हीकल लो, आपको जरूरत ये है कि आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस इंसिडेंट के अंदर भी ओवरटेकिंग वो वजह बनी कि जिसकी वजह से इनका टायर ब्लो आउट किया। ये तो जैसे कहते हैं ना, स्पेनिश मीडिया की रिपोर्ट है ना। अब वो ब्लो आउट की वजह से पूरा का पूरा एक्सीडेंट हुआ, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं। कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन अभी तक की ये बात सामने आ रही है कि जो टायर ब्लो आउट किया है जिसकी वजह से ये कार एक्सीडेंट हुआ है। तो ओवरटेकिंग एक बहुत बुरी चीज है। जब हम ड्राइविंग का टेस्ट भी देते हैं उसके अंदर भी सवाल ही आता है कि हमें ओवरटेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके अंदर बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि नहीं करनी चाहिए। ओवरटेकिंग बहुत सारे एक्सीडेंट्स की वजह बनती होती है, तो इस चीज को सबको अवॉइड करना चाहिए। और जिंदगी जो है ना बड़ी अनमोल है, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। इतने पैसे वाले लोग इतनी महंगी गाड़ियों में नहीं बच सकते, तो आप और हम जैसे गरीब लोग छोटी मोटी गाड़ियों के अंदर कैसे बचेंगे अगर खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो ख्याल रखा करें। बाकी बड़ी सैड न्यूज थी फुटबॉलर की, डियोगो की, जो भी रिसेंटली शादी की थी। इनके 3 बच्चे भी थे। रिसेंटली शादी इनकी हुई थी, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और एक ही माँ के 2 बच्चे एक साथ इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोनों के दोनों भाई एक साथ गाड़ी में बैठे थे।